Hello students, today topic is injuries and different types of injuries. So introduction. Injuries to the extremities are common because more and more people are involved in active lifestyle that includes sports and wilderness activities. कहते इंजरी जो है एक कॉमन है बिकॉज डे बाय डे जो है पीपल है वो अपना लाइफस्टाइल में जैसे कोई वर्क करते हैं जहाँ कोई स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ कोई ऐसे एक्टिविटीज़ कर दे अपना टैलेंट शो करने के लिए, तो कहते हैं जो कॉमन है कि उनकी एक्सट्रीमिटीज़ में मोस्टली जो इंजर्जी जहाँ इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं. सो दिस चैप्टर फोकसेस ऑन बोन जॉइंट्स एंड मसल इंजरी. हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो करेंगे बोन जॉइंट एंड जो मसल की इंजरी है उन पर हम जो है ज़्यादा फोकस करेंगे. क्लियर. देन of the extremities, bleeding, wound and other soft tissue injury are covered as well. कहते हैं इसके साथ जो इंजरी है उनमें ब्लीडिंग इंक्लूड होती है, वूंड हो सकते हैं, देन सॉफ्ट टिश्यू जो है उनकी ब्रेक डाउन हो सकती है. देन मोस्ट ऑफ द कंडीशन डिस्कस हेयर रिजल्ट फ्रॉम सडन ट्रॉमा although some chronic injuries incurred over a period of time such a tennis elbow are included. कहते हैं इसमें जो सडन ट्रॉमा हो जाती है जैसी कोई इंजरी हो, क्रोनिक इंजरी जो हो जाती है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो होती है. देन इसमें कहते हैं टेनिस एल्बो, जैसे कोई एल्बो की इंजरी एग्जांपल दी हुई है कि वो एग्जांपल है कि एल्बो इंजरी जो इंक्लूडेड हो सकती है क्रोनिक में. देन नेक्स्ट है इंजरी असेसमेंट कि हम कैसे कैसे जो इंजरीज़ है जब पेशेंट इंजर्ड होता है तो उसकी असेसमेंट हम कैसे करते हैं. सो यूज़ द फॉलोइंग गाइडलाइंस टू असेस इंजरी टू द एक्सट्रीमिटीज़. सो फर्स्ट लुक फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन. कहते हैं सबसे पहले फर्स्ट एड में हमने सबसे पहले अगर हमें कोई ऐसा पर्सन मिलता है कि एकदम से हमारे आगे कोई ऐसा चांसेस हो जाता है कि पेशेंट जो है वो इंजर्ड हो रहा है, जहाँ कोई वूंड हो गया, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लुक फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर. सबसे पहले हमने देखना है कि पेशेंट का जो है कौन सा पार्ट जो है वो फ्रैक्चर जो है हुआ है. ठीक है. देन एग्जामिन द एक्सट्रीमिटीज़ कीपिंग इन माइंड द मेनोमोनिक डॉट्स. मेनोमोनिक होता है कुछ चीज़ें जैसे हमने रिमेम्बरिंग करने के लिए कुछ चीज़ें लाइक कोई पोइम में ले लेते हैं जहाँ कुछ हम एब्रीवेशंस बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं मेनोमोनिक जो वर्ड को बोलते हैं. सो कहते हैं हमने जब एक्सट्रीमिटी को एग्जामिन करना फ्रैक्चर के लिए या इंजरी देखने के लिए सबसे पहले हमने डॉट्स को लेकर आना है माइंड में कि डॉट्स एक मेनोमोनिक मीन्स हमने एक एब्रीवेशन बनाई हुई है वर्ड, तो उसका हमने मतलब उसमें क्या क्या देखना. डॉट्स में डी फॉर डिफॉर्मिटी, ओ मीन ओपन वूंड, टी मीन टेंडरनेस एंड एस मीन स्वेलिंग. सो आप देखोगे कि डिफॉर्मिटी कहाँ पर हुई है, वहाँ पर कोई वूंड ओपन वूंड प्रेजेंट हो गया है कि नहीं हुआ. देन अगर प्रेजेंट है ठीक है, नहीं तो टेंडरनेस देखनी है कि पेशेंट के फ्रैक्चर होने के साथ साथ जो है वो टेंडरनेस कितनी मीन्स शो हो रही है. देन स्वेलिंग कि पेशेंट का जो जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर स्वेलिंग जो है कितनी अक्रंस हुई है. सो ये चीज़ें आपने मतलब एग्जामिन में देखनी है सबसे पहले जब आप साइन एंड सिम्टम देख रहे हो फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन के पेशेंट के. सो लुक एट एंड जेंटली फील द एक्सट्रीमिटी. आपने जेंटली जो एक्सट्रीमिटी यहाँ पर फ्रैक्चर हुई है फील करना है. देन स्टार्टिंग एट द डिस्टल एंड वर्किंग अपवर्ड. कहते हैं डिस्टल फिंगर्स और टो के साथ जो है हमने फील करना है पेशेंट के डिस्टल एंड को. देन थर्ड कंपेयर वन एक्सट्रीमिटी विद द अदर टू डिटरमाइन साइज एंड शेप डिफरेंस ऑफ इंजरी. कहते हैं हमने मतलब एक्सट्रीमिटी को जो है कंपेयर करना है
और देखना है कंपेयर करके कि हाँ वहाँ पर ये चीज़ है उसकी एक्सट्रीमिटी में, लाइक लेग्स है तो एक लेग्स को दूसरे लेग से देख लो कि हाँ जहाँ जहाँ चीज़ें जो अगर वूंड नहीं प्रेजेंट हुआ, हमें कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन आप एक दूसरे को कंपेयर करके दे सकते हो कि ये लेग्स में ये डिफरेंस आ रहा है, दूसरे में ये है, शेप में डिफरेंस है। तो ये चीज़ें हम डिटरमाइन करने के लिए करते हैं साइज़ के लिए। देन यूज़ द रूल ऑफ थर्ड फॉर एक्सट्रीमिटी इंजरीज। एक रूल ऑफ थर्ड होता है जिसके साथ हम इंजरी को जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं। एग्जामिन ईच लॉन्ग बोन एज बीइंग डिवाइडेड इनटू थर्ड। देखो इसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास एक बोन है, लाइक हम फीमर बोन की बात करें जो लेग्स की बोन है, तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देन इफ़ डिफॉर्मिटी, टेंडरनेस और स्वेलिंग इज लोकेटेड इन द अपर और लोअर थर्ड फॉर ए लॉन्ग बोन एज्यूम द नियरेस्ट जॉइंट इज़ इंजर। कहते फिर हम इसको सोच कर चलेंगे कि हाँ अगर थर्ड पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसके साथ जॉइंट्स कौन कौन से लोकेट हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम पेशेंट का रूल ऑफ थर्ड यूज़ करके डिफॉर्मिटी एक्सट्रीमिटीज़ की जो इंजरीज़ है उसको देखेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट, consider the mechanism of injury in evaluating the possibility of fracture and its location. So force that cause musculoskeletal injury are direct force, car bumper striking के साथ कहते क्या है, pedestrian's tibia हो सकता है। indirect force are along the long axis of bone, person falling onto his or her or structures hand resulting in clavicle fracture। कहते हैं कार पंपिंग के साथ पेडिस्ट्रियन टिबिया जो है वो बोन फ्रैक्चर हो सकती है। अगर पेशेंट जो है और स्ट्रक्चर्स हैंड के फॉल हो गया, पर्सन फॉल हो रहा है, तो उसमें क्लेविकल फ्रैक्चर आ सकती है। एंड ट्विस्टिंग फोर्स मीन मैंने पर्सनस फुट इज़ फिक्सड इन वन स्पॉट देन लेग इज सडनली ट्विस्टेड। कहते कोई भी पर्सन अगर फिक्स हो रहा है तो वन स्पॉट, तो उसके साथ क्या है, सडनली जो है हमारी जो लेग है वो ट्विस्ट हो सकती है, तो उसको भी हम फ्रैक्चर बोल सकते हैं। देन 6, यूज़ द मेनेमोनिक सर्कुलेशन सेंसेशन एंड मूवमेंट। कहते हैं मेनेमोनिक वर्ड जो हमने DOTS डिफॉर्मिटी देखने के लिए यूज़ किए थे। सो कहते वो वाली चीज़ें हमने मतलब सर्कुलेशन से पहले सेंसेशन में देखनी है। मूवमेंट एज ए रिमाइंडर टू चेक द एक्सट्रीमिटी फॉर सर्कुलेशन सेंसेशन एंड मूवमेंट ऑफ फिंगर और टोस। कहते हैं ये वाली एक्सट्रीमिटी जो है उस पर देखना कि कहीं डिसकलरेशन तो नहीं हो रहा। मीन्स अगर डिसकलरेशन, वहाँ का स्किन जो कलर है वो चेंज हो रहा है, इट्स मीन की जो एक्सट्रीमिटी है मतलब उसमें सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। सो सेंसेशन एंड मूवमेंट ऑफ फिंगर और टोज। सो विदाउट एडिक्वेट ब्लड फ्लो इनटू एन एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन में रिजल्ट। देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंजरी। अब हमारे पास टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ इंजरी के कौन कौन सी टाइप्स की इंजरी है। फर्स्ट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंजरी टू द एक्सट्रीमिटी रेंजिंग फ्रॉम सिंपल कंट्यूजन टू कम्प्लेक्स ओपन फ्रैक्चर। सो फर्स्ट है कंट्यूजन और ब्रूशिंग ऑफ द टिश्यू, सेकेंड है स्ट्रेन, थर्ड है सप्रेन, और फोर्थ है हमारे पास डिसलोकेशन, एंड थर्ड है टेंडोनाइटिस। सो कंट्यूजन और ब्रशिंग ऑफ द टिश्यू। फर्स्ट, स्ट्रेन इन विच द मसल आर स्ट्रेच और टॉर्न। स्ट्रेन जो होती है मसल की वजह से होती है, जब मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। देन सप्रेन विच इन्वॉल्व टेयरिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ द जॉइंट्स। सप्रेन में जो है जॉइंट्स जो है उनकी टेयरिंग हो जाती है, ब्रेकडाउन आ जाती है और स्ट्रेचिंग हो जाती है। सो कॉजिंग माइल्ड टू सीवियर डैमेज टू द लिगामेंट्स एंड जॉइंट कैप्सूल्स। The next, dislocation in which bone are displaced from their normal joints alignment, out of their socks or out of their normal position of a fracture। डिसलोकेशन का आपको पता है जब डिसप्लेसमेंट हो जाती है बोन, मीन बोन और जॉइंट्स जो लिगामेंट होते हैं वो खिसक जाती है, सो उसको हम कहते हैं डिसलोकेशन। सो कहते हैं विच आर ब्रेक इन बोन एंड विच मे और मे नॉट अकम्पनीड बाय ओपन वुंड। कहते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि ओपन वुंड हमें शो हो। जो बोन की जो डिसलोकेशन या जॉइंट्स की जब डिसलोकेशन होती है कि तो उसमें कोई भी जो वुंड है वो नहीं बनता।
देन टेंडोनाइटिस विच इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन ड्यू टू ओवर यूज़, कहते हैं जब हम ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, कई बार हमारे जो है इन्फ्लामेशन जो टेंडन में है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको हम टेंडोनाइटिस बोलते हैं। सो फर्स्ट, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ ए मसल ड्यू टू सडन एफर्ट और ट्विस्टिंग टू द पार्ट, कहते क्या है, हम अगर ज़्यादा ही कोई इफेक्ट ऐसे यूज़ कर लेते हैं तो हमारे जो है मसल में ओवर स्टिचिंग हो जाती है और ट्विस्टिंग हो जाएगी उस पार्ट में। सो देयर इज़ ए सडन शार्प पेन इन द मसल, इसके साथ क्या होता है कि जो है हमारी मसल उनमें जो है शार्प पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड मूवमेंट कोज मोर पेन, एंड जो है मूवमेंट मतलब मूवमेंट करने के साथ तो और सीवियर पेन होती है। देयर मे बी स्वेलिंग, कहते स्वेलिंग भी हो सकती है। तो स्ट्रेन याद रखना, स्ट्रेन में क्या है, जब ओवर स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग हो जाती है मसल की तब हम बोलते हैं उसको स्ट्रेन। सो इसमें शार्प पेन होती है, जब पेशेंट मूवमेंट करता है तब उसके साथ भी पेन होती है। देन कहते हैं साइड बाय साइड पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है उसके मसल में। सो नेक्स्ट देखो, साइन एंड सिम्टम, कहते हैं साइन एंड सिम्टम इसके है ब्रूशिंग, पेन एंड स्वेलिंग। ब्रूशिंग मीन्स होता है, मीन्स हमें जो वूंड नहीं कोई शो देता लेकिन वहाँ पर जो स्किन का कलर है लाइक वो ब्लूइश पिंकिश में होना स्टार्ट हो जाता, हम उसको ब्रूशिंग बोलते हैं, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। देन पेन हो सकती है एंड साइड बाय साइड स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पर। देन स्वेयर पेन ऑन मूवमेंट, कहते हैं मूवमेंट करने पर स्वेयर पेन होती है। डिसकलरेशन मीन स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इसमें देखो ट्रीटमेंट में क्या है, रेस्ट एंड सपोर्ट इन मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन यूजिंग स्लिंग्स बैंडेज और एडहेसिव, कहते हैं इसमें ज़्यादा हो सके तो हमने पेशेंट को जो है कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, और कहते हैं यूजिंग स्लिंग्स जो हमें सपोर्ट देते हैं हमारे मसल्स को, वो हमने कंफर्टेबल डिवाइस यूज़ करनी है। जे हम अलग से मैं आपको पढ़ाऊँगी कि व्हाट इज़ द स्लिंग्स एंड स्प्लिंट्स। सो नेक्स्ट है स्प्रेन। सो स्प्रेन क्या है, ए स्प्रेन इज ए जॉइंट इंजरी विद टेयरिंग ऑफ लिगामेंट कॉज्ड बाय सडन ट्विस्टिंग ऑफ द जॉइंट। स्प्रेन क्या है, एक जॉइंट इंजरी है जिसमें जो लिगामेंट है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, टेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ये क्या होता है, एक सडन ट्विस्टिंग, अगर सडन ट्विस्ट हो जाता है जॉइंट में तो उसकी वजह से ये कॉज होते हैं कि जो जॉइंट इंजरी है उनमें लिगामेंट में टेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। देन द एंकल इज़ मोस्ट कॉमन जॉइंट टू बी स्प्रेन, कहते एंकल जो है वो मोस्ट कॉमन पार्ट है हमारी बॉडी का जो जहाँ पर लिगामेंट जो है ट्विस्ट हो जाते हैं, स्प्रेन हो जाते हैं। द एक्सटर्नल लिगामेंट बीइंग टॉर्न ड्यू टू फॉलिंग विद द फुट टर्न इनवर्ड, कहते हैं इसकी वजह से कई बार क्या होता है, फॉलिंग होने की वजह से जो हमारा फुट है वो इनवर्ड जो है टर्न हो जाता है। सो देयर विल बी सीवियर पेन एंड द जॉइंट बिकम वेरी स्वोलो, तो कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो पेन है वो स्वेयर हो जाती है एंड जो जॉइंट है वो कई बार जो है मतलब मोस्टली जो है स्वोलन हो जाती है, वहाँ पर सोज हो जाएगी। सो द टेयर मे बी कंप्लीट और पार्शियल पार्ट ऑफ द लिगामेंट, कहते हैं जो टेयर है टू टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट मीन्स प्रॉपर लिगामेंट की टेयरिंग हो जाएगी। देन कई कई बार क्या होता है पार्शियल मीन्स हाफ पार्ट की जो लिगामेंट है उनमें जो है टेयरिंग होगी। क्लियर। देन साइन एंड सिम्टम्स, सो दीज इंक्लूड सीवियर पेन एट टाइम ऑफ इंजरी, कहते हैं जब इंजरी होती है तभी सीवियर पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। द पेन बिकम लेस बट लेटर एज द ब्रूश इंक्रीज, कहते हैं पेन धीरे धीरे जो है वो लेस होनी स्टार्ट हो जाती है, बट लेटर एज द ब्रूशस इंक्रीज, कहते हैं जब तक कलर चेंज, जब ज़्यादा कलर चेंज होना शो हो जाता है तो पेन लेस होनी स्टार्ट हो जाती है। सो द पेन आल्सो इंक्रीज एंड इट इज़ मैक्सिमम आफ्टर 4 आवर्स, कहते हैं जो पेन है वो इंक्रीज आफ्टर 4 आवर्स के ज़्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चोट लगती है
पहले हम बोलते हैं ना कि अभी नहीं, बाद में पता चलेगा कि हमें कितनी पेन हो रही है। स्टार्टिंग में पेन कम होती है, बाद में पेन ज़्यादा होती है। सो इसमें स्वेलिंग ऑफ टू द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, सोज हो जाएगी। सो डिसकलरेशन अराउंड द जॉइंट्स, जो ब्रीशिंग मीन्स कि जॉइंट में जो है, जॉइंट के बाहर जो हमारा कलर है वो स्किन का चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड, क्योंकि जहाँ पर क्या है जो है ब्लड में कलेक्शन जो है वो हो सकती है, इसलिए जो कलर है स्किन का वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। सो लॉस ऑफ मूवमेंट एट द जॉइंट्स, हम मूवमेंट नहीं कर सकते उस जॉइंट्स की। अननेचुरल मूवमेंट, क्रैकिंग एंड डिफॉर्मिटी आर एब्सेंट, सो दिस exclude a fracture. So loss of movement, then unnatural movement, cracking हो सकती है, deformity are absent. ओके, सो हमने इसमें फ़र्स्ट एड मेज़र जो है वो कौन कौन से यूज़ करने हैं, क्योंकि हमारा मेन पार्ट फ़र्स्ट एड देना है पेशेंट को। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, रेस्ट द इंजरी पार्ट, प्रोवाइड सपोर्ट एंड मिनिमाइज इट्स मूवमेंट। कहते हैं आपने क्या करना है, उस पार्ट को कंफर्टेबल जो पोजीशन देनी है, रेस्ट दिलवानी है, और प्रॉपर जो है आपके पास जो भी है उसके जो लाइक आपके मतलब लेग्स में जहाँ एंकल में शो हो रही है तो आप उसको सपोर्ट कर दो, बाइंड कर दो। एलिवेट द इंजर्ड पार्ट, जहाँ पर एलिवेट हुई है लाइक एंकल पर या फुट पर स्ट्रेन हो रही है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसका जो मतलब इंजर्ड पार्ट है पिल्लो नीचे रख सकते हो, नहीं तो कोई और क्लॉथ रख कर उसका पार्ट जो एलिवेट वहाँ से उठाना होता है, ज़्यादा ऊपर की तरफ करना होता है। सो कोल्ड कंप्रेस इज़ गिवन टू रिड्यूस स्वेलिंग। कहते हैं अगर हम कोल्ड कंप्रेस को यूज़ करें तो उसके साथ स्वेलिंग जो है वो कम हो सकती है। देयर आफ्टर हॉट फोमेंटेशन इज़ अप्लाइड टू अब्जॉर्ब द ब्लड कलेक्शन और रिड्यूस डिस्कलरेशन। कहते हैं हम कोई हॉट अगर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं तो उसके साथ जो ब्लड है वो ब्लड कलेक्शन है वो नहीं होगी, और जो मतलब स्किन का कलर चेंज हो रहा है जहाँ पर जॉइंट्स प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। देन अप्लाई फिल्म इलास्टिक बैंडेज, अगर हो सकता है तो हमने इलास्टिक बैंडेज जो है वो अप्लाई कर देनी है। देन टेपिंग और वूमन सपोर्ट आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग फिल्म एंड कंटिन्यूस सपोर्ट। अगर कोई टेपिंग है और वूमन स्पोर्ट्स है तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसको कंटिन्यूस देने के लिए। सो ट्रीटमेंट, अप्लाई है फिल्म बैंडेज बिफोर स्वेलिंग अकर इफ पॉसिबल। कहते हैं जितना भी जल्दी हो सके हम फिल्म बैंडेज जो है वो अप्लाई कर दें तो स्वेलिंग कम होगी। गेट द पेशेंट और हेल्पर टू होल्ड द फुट अप एट राइट एंगल टू द लेग। हमने क्या करना, पेशेंट को जो है फुट है उसको हमने राइट एंगल के लेग के राइट एंगल पर रखना है। प्लेस ए पैड ऑफ कॉटन वूल क्लोथ द आउटर साइड कॉटन स्टार्ट द बैंडेज। कहते हैं जब भी हमने बैंडेज स्टार्ट करनी है तो हम पैड ऑफ कॉटन और वूल जो है क्लोथ वो हम आउटर साइड पर रख सकते हैं। फर्स्ट राउंड द लोअर पार्ट ऑफ द लेग जस्ट अबव द एंकल। सबसे पहले हमने जो है बैंडेजिंग स्टार्ट करनी है वो लोअर पार्ट जो है लेग वहाँ से स्टार्ट करनी है। देन अबव द एंकल, देन अंडर द हील एंड ओपन द आउटर साइड टू गिव सपोर्ट एंड अगेन कवरिंग द फर्स्ट टर्न। रिपीट दिस टर्न। जब मैंने आपको बैंडेजिंग का पार्ट करवाना है तब मैंने ये मतलब हमने एंकल बैंडिंग वहाँ की हुई है तो मैंने आपको एक वीडियो शो करवाई है, वहाँ से आप इसका प्रॉपर देख सकते हो कि हमने अगर एंकलिंग पर कुछ हुआ तो एंकल जो बैंडिंग है बैंडेजिंग कैसे की है। सो जहाँ पर मैं आपको पढ़ाई सकती हूँ दिखा नहीं सकती तो आप वो वाला वीडियो देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा। सो कहते हैं हमने जैसे भी है एंकल की तरफ जो टर्न करते रहना है। देन रिपीट दिस टर्न अल्टरनेटली ग्रेजुअली वर्क टुवर्ड द पॉइंट ऑफ द हील। वेट द बैंडेज विद कोल्ड वाटर एंड कीप इट क्लीन रखनी है। दिस विल टाइटन द बैंडेज एंड हेल्प प्रिवेंट स्वेलिंग। इनकर्ज द पेशेंट टू वॉक ऑन एंकल और एट रेस्ट टू कीप मूविंग द joints all those directions which do not cause acute pain। सो ये हमने कौन सी टाइप की थी, स्प्रेन की। स्प्रेन क्या चीज़ है, जब जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिसलोकेशन। सो ए डिसलोकेशन इज डिसप्लेसमेंट ऑफ द बोन विच फॉर्म ए जॉइंट्स। कहते हैं डिसलोकेशन क्या है, डिसप्लेसमेंट है बोन की। जब बोन है जो डिसप्लेसमेंट हो जाती है एक बोन दूसरी बोन के मतलब जो खिसक जाती है जहाँ कोई जॉइंट्स में की वजह से हो जाता है
सो द मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड जॉइंट्स दोज ऑफ शोल्डर की हो सकती है डिसलोकेशन, एल्बो की हो सकती है, लोअर जॉ की हो सकती है, थंब एंड फिंगर में डिसलोकेशन होती हैं। सो देयर विल बी स्वीयर पेन इन द जॉइंट, इसकी वजह से जो है स्वीयर पेन होती है जॉइंट्स में, विच फील अनलेस एंड फिक्स्ड, देयर विल बी सम डिफॉर्मिटी एंड स्वेलिंग अकर। सो इसके साइन एंड सिम्टम क्या है डिसलोकेशन के? स्वीयर पेन एट और नियर द जॉइंट्स, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई है वहाँ पर पेन होगी और साइड बाय साइड जॉइंट्स में भी होगी। लॉस ऑफ नॉर्मल जॉइंट्स मूवमेंट्स, हम जो है जॉइंट्स मूवमेंट मतलब लॉस हो जाएगा, हम मूवमेंट नहीं इतनी कर पाएंगे। डिफॉर्मिटी व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर जॉइंट्स, स्वेलिंग कोज्ड बाय लोकेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड, कहते हैं स्वेलिंग जो है वो ज़्यादा होगी कलेक्शन ऑफ ब्लड की वजह से। सो फर्स्ट एड मेजर हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? Limb is supported steadily with padding to prevent jolt and discomfort during transportation. कहते हमने क्या करना है, लिम्ब को जो है सपोर्ट करना है। सो कहते हैं इसमें क्या करना, हमने जो लिम्ब को सपोर्ट ऐसे करना, अगर हम उसको वो ट्रांसपोर्ट के लिए मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाए तो उसको डिसकम्फर्ट ना हो। सो रिस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड इन केस एमरजेंसी रिडक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर देना हमने ओरल फ्लूइड। नेवर ट्राई टू रिड्यूस द डिसलोकेशन बाय पुलिंग और एनी अदर मैनुएवर, कहते हैं आपने घर पर जो कोशिश नहीं करनी कि हम किसी तरह जो पेशेंट की डिसलोकेशन है उसको हम पुल मतलब करवा सकें। सो अप्लाइंग स्लिंग्स इन केस ऑफ हैंड्स एंड अरेंज स्ट्रेचर इन केस ऑफ लेग, कहते हैं अगर हैंड्स की है तो हमने स्लिंग्स अप्लाई करने मीन्स हम कोई सपोर्ट दे सकते हैं पेशेंट को। देन अगर कहते लेग्स में है तो हमने स्ट्रेचर ही अप्लाई करवाना है उसको। देन लोअर जॉ डिसलोकेशन इज सपोर्टेड बाय यूजिंग जॉ बेंडर्स, कहते हैं जब लोअर जॉ की जो डिसलोकेशन हो जाती है तो हमने उसके फटाफट जो है जॉ बेंडर्स जो है अप्लाई करनी, जो भी प्रोसीजर में मैंने वीडियो में शो किया हुआ है तभी वहाँ से देख लेना, ठीक है। सो रिमूव आर्टिफिशियल टीथ और डेंचर अगर लगे हुए हैं जो आर्टिफिशियल टीथ उनको रिमूव करवा देना क्योंकि जॉ डिसलोकेशन हो रही है। सो टेक द कॉजेलिटी टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, कहते हैं जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए जो है वो फर्दर ट्रांसपोर्ट करना। सो ट्रीटमेंट कहते क्या है, डू नॉट ट्राई टू पुट द डिस्प्लेस्ड बोन बैक इन प्लेस, आपने खुद कोशिश नहीं करनी कि हम बोन की कोई डिस्प्लेसमेंट हुई है चाहे वो बैक की है चाहे कोई और है तो हम उसकी जो है प्लेसमेंट करवा दें। सो सपोर्ट द लिम्ब इन द पोजीशन, सपोर्ट करवानी है हमने लिम्स की विच इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर पेशेंट। एम्बोबलाइज द पार्ट इज इन ट्रीटिंग ए फ्रैक्चर, टेक द पेशेंट टू डॉक्टर क्विकली, जितनी जल्दी हो सके हमने पेशेंट को हॉस्पिटल जो है रेफ़र कर देना। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटन इंजरीज। So injury of the skeleton system can be grouped as sprain, strain, dislocation and fracture. So the range of skeletal injury can be from a minor sprain of finger to major injury, कहते जो इंजरी है वो हर एक स्केलेटन सिस्टम को इंक्लूड करेगी, चाहे वो स्प्रेन है, स्ट्रेन है, डिसलोकेशन है, चाहे फ्रैक्चर है। सो द स्केलेटन इंजरी कैन बी फॉर्म माइनर से लेकर कहते मेजर तक हो सकती है। सो लाइक कंप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन, सो सेंसिबल केयर गिवन एट द टाइम ऑफ इंजरी कंट्रीब्यूट टू ग्रेट एक्सटेंट टूवर्ड बेटर प्रोग्नेस, कहते अगर हम सेंसिबल मीन्स सेंसिटिव सोच कर जैसे जेंटली कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं लिम्स पर जब बोन पर तो कहते ये जो है हमारे रिकवरी होने के चांसेस को बढ़ा सकती है। सो वेयर एज क्लीननेस एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द केस एट द इनिशियल स्टेज में कोज फर्दर इंजरी, कहते हैं अगर हम अपना जो प्रोसीजर है क्लियरलीनेस से नहीं कर रहे या मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये जो हमारे आगे एक इंजरी की वजह से जो फर्दर है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ा सकते हैं। सो शॉक एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, स्प्रेन एंड स्ट्रेन आर द इंजरी टू द जॉइंट्स एंड मसल वेयर डिसलोकेशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन एट द जॉइंट। सो स्प्रेन एंड स्ट्रेन एट टाइम एक्सट्रीमली पेनफुल डिसेबलिंग, सो कहते जो स्प्रेन है स्ट्रेन है वो स्केलेटल मसल में मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल ही होता है। सो इन सम केसेस दीज आर अकम्पनीड बाय फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, सो द बोन इज आइदर ब्रोकन और क्रैक्ड।
So injury of the joints, the junction of two or more bones is called a joints. Two types of joints, movable joints एंड इमूवेबल जॉइंट्स. आपने जो एनाटॉमी में किया होगा. सो एक कहते हैं क्या होता है कि एट द नेम ओनली इंडिकेट्स इन सच जॉइंट्स मूवमेंट बिटवीन द बोन्स आर पॉसिबल हेयर टू और मोर बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन ऑफ मसल लिगामेंट एंड टेंडर. सो कौन कौन सी जो है जॉइंट्स की मूवेबल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स एंड ग्लीडिंग जॉइंट्स. सो इनमें कोई भी लाइक शोल्डर और हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है. देन एल्बो एंड नी जॉइंट्स में, सो वर्टिब्रा में ग्लीडिंग जॉइंट्स जो वर्टिब्रा के जॉइंट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है. देन इमूवेबल जॉइंट्स, द बोन्स आर परमानेंटली फिक्स एंड नो मूवमेंट इज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल द सेवरल बोन्स ऑफ स्कल आर फैमिली जॉइन विद ईच अदर फॉर्मिंग इमूवेबल जॉइंट्स. कहते हैं वो जॉइंट्स जो हम मूव नहीं करवा सकते, तो उसमें भी चांसेस है. जो क्या चांसेस है कि डिसलोकेशन हो सकती है, स्प्रेन हो सकती है. So chest injury. So all chest injury victims should have their ABCDs, means airway, breathing, circulation, compressions and deadly bleeding. So कहते जो chest injury में सबसे ज़्यादा victim को chances है उसका ABC पैटर्न जो है वो हमने चेक करना है और रीचेक करना है. ठीक है. सो ए रिस्पॉन्सिव चेस्ट इंजरी विक्टिम यूजली शुड बी सिटिंग अप और प्लेस द विक्टिम with the injury side down. So the position protect the injury side from blood inside the chest cavity and allow the good lung to expand. कहते हैं हमने पेशेंट को जो है साइड लंग जड़ी पोजीशन है वो मेंटेन कर देनी है कि जो पेशेंट का वहाँ पर जो चेस्ट में है वो ब्लड जो ज़्यादा हेमाटोमा ना बन सके. सो कहते हैं टू प्रिवेंट निमोनिया इनकर्स और फोर्स विक्टिम द चेस्ट वॉल इंजरी टू क्लियर देयर लंग्स एट लेस्ट कफिंग डिस्पाइट एंड पेन हो सकती है. अगर चेस्ट इंजरी है तो उसके साथ कफिंग होगी, पेन होगी. देन चेस्ट इंजरी फॉल इनटू टू कैटेगरीज. सो चेस्ट वॉल एंड दोज टू द लंग्स. इंजरी टू द चेस्ट वॉल इंक्लूड रिब फ्रैक्चर कह सकते हैं उसको, ना फ्लैल चेस्ट फ्रैक्चर कह सकते हैं. देन नेक्स्ट देखो लंग्स की भी इंजरी होती है. सो इन ए लंग इंजरी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अकर्स. ब्लड फिल अप द चेस्ट कॉजिंग इनकम्प्लीट लंग एक्सपेंशन. कहते क्या है, हेमोथोरेक्स हम बोलते हैं. जब जो ब्लड है वो चेस्ट में फिल हो जाता है तो लंग्स जो एक्सपेंड नहीं कर पाते, पेशेंट प्रॉपर जो है रेस्पिरेट नहीं कर पाता, उसको हम हेमोथोरेक्स बोलते हैं. एयर फिल्स ए पोर्शन ऑफ चेस्ट कैविटी. जब चेस्ट कैविटी में एयर फिल हो जाती है हम उसको नेमोथोरेक्स बोलते हैं. ये सब लंग्स इंजरी की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आती है. So air in the chest cavity move in and out. The lungs do not expand. So open pneumothorax और sucking chest wound बोलते हैं कि जब एयर फिल होने लग जाती है चेस्ट कैविटी में, then air is pulled into the chest cavity but cannot exist causing tension or pressure that reduce heart and lung function. उसको tension pneumothorax बोलते हैं. सो नेक्स्ट आ गया रिब की फ्रैक्चर होती है. द अपर फोर रिब्स आर रेयरली फ्रैक्चर बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड. कहते जब कॉलर बोन की भी होगी या शोल्डर की भी कोई डिफॉर्मिटी आएगी तब जो ऊपर वालियाँ जो है चार हमारे पास रिब्स है वो फ्रैक्चर होती है. सो आप So इसमें those ribs are so enhanced by muscles that are rarely need to be split and realign like the other bone broke. So lower two ribs are hard to fracture because they are attached to only one and have the freedom to move. So कहते जो नीचे वाली हैं उनका ज़्यादा नहीं होता, वो मूवली कर सकती हैं फ्रीडम. देन इसमें आप फर्स्ट एड में इस जहाँ यही बताया हुआ है रिब फ्रैक्चर में स्टेबलाइज द रिब्स बाय हैविंग द विक्टिम होल्ड ए पिल्लो और अदर सिमिलर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द इंजर्ड एरिया और यूर कैन यूज़ बैंडेज टू होल्ड द पिल्लो. इसमें हम एक बैंडेज अप्लाई कर दें अपनी रिब्स को सपोर्ट देने के लिए. सो कोट और स्टेबलाइज चेस्ट विद सॉफ्ट ऑब्जेक्टिव सच एज पिल्लो, कोट और ब्लैंकेट. देन टेल द विक्टिम टू कीप. हमने पेशेंट को बोलना है आप मतलब डीप ब्रेथ करते रहो जिसके साथ आपका जो निमोनिया कॉम्प्लिकेशन है वो प्रिवेंट हो सके. देन सीक मेडिकल अटेंशंस. सो उसके बाद आपने करना है ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा.
So remember, is an injured victim, it is important to tend to the vital organ first and then turn your attention toward first aid management of orthopedic trauma. कहते जो इंजर्ड मीन्स जो पेशेंट है वो इंजर्ड हुआ है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है हम क्या फर्स्ट उसके वाइटल ऑर्गन जो है उनको भी जो है टेंशन दे सके. सो बिकॉज इट इज़ द वाइटल डेट द पेशेंट सर्वाइव फर्स्ट. कहते हैं इसलिए पेशेंट जो है सर्वाइव कर सकेगा. सो नो फ्रैक्चर एक्सपेक्ट नेक इंजरी, पेल्विक इंजरी, फीमर फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर आर एमरजेंसी सिंस दे डू नॉट किल द पेशेंट. कहते हैं ये जो इंजरीज़ है इसके साथ जो है लाइक नेक की है, पेल्विक की है, फीमर की है, इसके साथ पेशेंट जो है एट ए टाइम किल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वाइटल जो ऑर्गन इंक्लूड नहीं होते. वाइटल ऑर्गन कौन कौन से आपको पता ही है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया. ठीक है, इन हार्ट और लंग्स की जो इंजरी है उनको हमने पहले जो है फर्दर मतलब बचाना होता है, नहीं तो पेशेंट के डेथ होने के चांसेस होते हैं. सो इसमें फ़र्स्ट मेजर आप क्या करोगे, इंश्योर द जनरल वेलबींग ऑफ द पेशेंट बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट लाइफ सेविंग मेजर्स आपने अप्लाई करने हैं. हेल्प द कैजुअलिटी लाइंग ऑन हिज बैक विद लेग स्ट्रेट ऑन, बेंड हिज नी एंड सपोर्ट देम हिम फील कंफर्टेबल. जितनी भी हो सके हमने पेशेंट की जो लेग्स है उनको स्ट्रेट करना है और नी को बेंड करने के लिए बोलना है जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो सके. immobilize the patient, bend his legs together by placing pant between bonio. डू नट बैंडेज द लेग्स टुगेदर करके कोई भी बैंडेज नहीं अप्लाई करनी. सो इफ़ देयर ब्लीडिंग इंजरी टू जेंटल ऑर्गन ट्राई टू कवर इट अप देन क्लीन ए क्लोथ पॉसिबल. जितना हो सके हमने जो है पेशेंट की इंजरी को मतलब जेंटल ऑर्गन को हमने ब्लीडिंग करवाने से मतलब देखना है. सो हम कोई क्लीन क्लोथ जो है वो बैंडेज कर सकते हैं पेशेंट के. सो नेक्स्ट है फेशियल फ्रैक्चर कॉमन इंजरी टू द फेस इंक्लूड. फेशियल में मतलब फेस में कौन कौन सी इंजरी हो सकती है, नोज़ ब्रोकन हो सकता है, देन चीक बोन और जाक की हो सकती है. सो इसमें द मेन डेंजर इज ऑब्स्ट्रक्शन. इसमें मेन है कि देखो नोज़ की होएगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आएगी. सो आइदर बाय स्वॉलो एंड डिस्प्लेट और लैक्सट्रेटेड टिश्यू हो सकते हैं एंड जो टीथ है वो लॉस हो सकते हैं. सो ब्लड एंड सलाइवा जो है उसकी प्रॉब्लम जो है साइड बाय साइड आ सकती है पेशेंट को. सो ये क्या था कि इंजरी डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी के डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी कौन कौन सी होती है और टाइप्स हमने की है. सो ठीक है, मेनली ये कंट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, डिसलोकेशन. और अदर हमने की थी चेस्ट इंजरी, फेशियल इंजरीज, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, ये भी इंक्लूड है टाइप्स ऑफ इंजरी में. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.